एक मुहावरा जो हिंदी में काफी आम है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो जैसा करता है उसको उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अच्छे कामों का अच्छा और बुरे कामों का बुरा। ये मुहावरा आज की डेट में बिल्कुल सटीक बैठता है जर्मनी पर, जो इस कोरोना महामारी की आड़ में अपने देश के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को रिवाइव करने के चक्कर में दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। अमेरिका, चाइना, रशिया समेत दुनिया के बाकी सभी प्रमुख देश WTO में भारत और साउथ अफ्रीका के कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर से पेटेंट प्रोटेक्शन हटाने वाले ट्रिप्स वेवर को अपना समर्थन दे चुके हैं, जबकि एक अकेले जर्मनी के कारण सारे का सारा यूरोपियन यूनियन इसको ब्लॉक करके बैठा है। वैसे आपको बता दूं कि पेटेंट प्रोटेक्शन हटने के बाद कोविड-19 की वैक्सीन फिर दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स बिना किसी लीगल बाइंडिंग के बना पाएंगे, जिससे ये वैक्सीन रातों रात सस्ती तो होंगी, मगर इनकी लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण डिलीवरीज में भी काफी तेजी आ जाएगी। लेकिन जर्मनी को तो इसमें भी अवसर दिख रहा था। वो अपनी क्यूरवैक वैक्सीन बेचकर कई बिलियन डॉलर्स और यूरोस छापना चाहता था, मगर नए नोट छापना तो दूर, जो जर्मनी के पास था भी वो भी अब पूरी तरह बिक रहा है। आपको मैंने पिछले कल ये खबर तो सुनाई थी कि जर्मनी की स्वदेशी वैक्सीन क्यूरवैक की एफिकेसी लेट स्टेज ट्रायल्स में 47 यानी 47% आई है, जिसके बाद पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में ही हड़कंप मच गया था, क्योंकि जर्मनी ने अपने दबदबे से इस वैक्सीन के एफिकेसी रिजल्ट्स आने से पहले ही इसके 405 मिलियन यानी 40 करोड़ 50 लाख डोजेस यूरोपियन देशों को बेचने की डील्स भी साइन कर दी थी। अब क्योंकि यूरोप में एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 की वैक्सीन पर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, इसीलिए यूरोपियन देशों को जर्मनी की क्यूरवैक से काफी उम्मीदें थी। मगर जो अब क्यूरवैक के एफिकेसी रिजल्ट सामने आ रहे हैं, वो तो इस वैक्सीन के अप्रूवल के लिए मिनिमम 50% की एफिकेसी रेट की रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद अब कई यूरोपियन देश इस वैक्सीन को अपने देश में अप्रूवल भी नहीं देंगे। खरीदना तो फिर दूर की बात है। फिर क्या था, ये खबर पहले जर्मनी में, फिर पूरे यूरोप में और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद अब रॉयटर्स के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में जर्मन कंपनी जिसने वैक्सीन मैन्युफैक्चर की थी उसको $7.2 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो कि भारतीय करेंसी में करीब 52,000 यानी 52,000 करोड़ रुपीस होते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी रकम है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी की स्वदेशी वैक्सीन क्यूरवैक के एफिकेसी डेटा आने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर क्यूरवैक कंपनी के शेयर्स में 50% की अर्ली और फिर बाद में कुल 43% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी से इन्वेस्टर्स ने सारा पैसा निकाल दिया, जिसकी वजह से जर्मन कंपनी क्यूरवैक की मार्केट वैल्यू कुछ ही घंटों के अंदर करीब आधी गिर गई और नुकसान हुआ $7.2 बिलियन का, यानी जो जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने सरकारी $300 मिलियन और बाकी इन्वेस्टर्स ने इस वैक्सीन पर काफी इन्वेस्टमेंट की थी, वो तो डूबी। लेकिन अब जर्मन कंपनी बर्बादी की कगार पर आ गई, वो अलग से। मतलब कि जो एंगेला मर्केल सपना देख रही थी कि वो जर्मन फार्मास्यूटिकल सेक्टर को रिवाइव करके भारत से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल छीन लेंगी, वो उनका सपना बिल्कुल टूट गया है। वैसे आपको बता दूं कि एंगेला मर्केल अपनी स्वदेशी क्यूरवैक वैक्सीन को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि जर्मनी साल 2021 के अंत तक क्यूरवैक वैक्सीन के 30 करोड़ और साल 2022 में कुल 100 करोड़ डोजेस दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट करेगा। बस इसी कारण से एंगेला मर्केल WTO में भारत के पेटेंट प्रोटेक्शन हटाने वाले ट्रिप्स वेवर को अपना समर्थन बिल्कुल नहीं दे रही थी, क्योंकि इससे फिर भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन जर्मनी से ज्यादा सस्ते दाम पर मैन्युफैक्चर हो पाती। लेकिन दुनिया भर के देशों को करोड़ों वैक्सीन बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर कमाना तो दूर की बात है, जर्मन सरकार की तो अपनी इन्वेस्टमेंट भी डूब गई है। साथ में क्यूरवैक की मार्केट वैल्यू कुछ ही घंटों के अंदर आधी हो गई, वो अलग से। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि इतने बड़े नुकसान के कारण क्या एंगेला मर्केल के होश ठिकाने आएंगे, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।